हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ड्रैगोज रूल। तो ड्रैगोज रूल क्या होता है, ड्रैगोज रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ड्रैगोज रूल को पूरा डिटेल से और अच्छा तरह से हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, ग्रुप 15 का हाइड्राइड लेते हैं। ग्रुप 15 का हम हाइड्राइड लिए, जैसे NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो ग्रुप 15 का हाइड्राइड लिए, अगर इसका हम लिखें हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या है, सबके पास एक लोन पेयर है। इसका क्या है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। यहाँ पे फॉस्फोरस के पास भी ये लोन पेयर है। इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। और क्या है इसके पास, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल के टर्म में देखें तो एक रूल है। क्या है ये रूल, क्या है, एक रूल है। ये रूल क्या है, ये अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करता है, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है तो उसका बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये ग्रुप 15 है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, इसका है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, इसका होगा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। अगर ये बॉन्ड एंगल अगर बॉन्ड एंगल हम लिखें तो कितना होता है इसका बॉन्ड एंगल, तो 107। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107। इसका बॉन्ड एंगल होता है 93 डिग्री, इसका 107 डिग्री। और इसका कितना होता है, इसका होता है 92 डिग्री, इसका होता है 91 डिग्री। क्या होता है, इसका 91 डिग्री, इसका 92 डिग्री, इसका 93 और इसका 107। तो जो रूल के अनुसार बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये रूल्स को तो फॉलो कर रहा है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन यहाँ से यहाँ में अगर देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, 14 डिग्री का डिफरेंस है। कितना डिग्री का डिफरेंस है, 14 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 14 डिग्री का डिफरेंस है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो अगर यहाँ पे इसका अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखे तो क्या आएगा, sp3 और sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है सबका, sp3। लेकिन अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28 मिनट होना चाहिए। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.28 मिनट। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो एंगल है 107 है। तो 107 बॉन्ड एंगल क्यों है, क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, इसको क्या करेगा, ये पुश करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। और यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि इसका यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर क्या करता है, इंक्रीज। लोन पेयर की वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज करता है। नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसका एंगल क्या है, ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो इसका रीजन क्या है,
तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, क्या लिखें, फॉस्फोरस के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p3, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p3। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे जो ये इसका जो थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयरिंग करता है 1h का 1s ऑर्बिटल से। तो यहाँ जो पेयरिंग होता है, तो यहाँ पे जो पेयरिंग होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने की वजह से जो प्योर ऑर्बिटल है, कितना प्योर ऑर्बिटल है, 3 प्योर ऑर्बिटल कितना है, px है, px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल है। तो जो ये हाइड्रोजन जो है, ये इससे जाकर के क्या बना लेता है, ये बॉन्ड बनाता है, किससे, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल से, प्योर पी ऑर्बिटल से यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। इसके वजह से यहाँ क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। यहाँ पे जो इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये किसके अप्रोक्स रहता है, 90 के अप्रोक्स रहता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे क्या नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो अगर ये इसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, तीनों px py pz तीनों 90 डिग्री पे रहता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे रहने की वजह से क्या होता है, इसका भी बॉन्ड एंगल क्या होता है, 90 के अप्रोक्स रहता है, 90 के अप्रोक्स रहता है। लेकिन क्या NH3 के केस में, इसके केस में क्या है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन लिखे तो 2s2 2p3, इसका कन्फिगरेशन लिखे तो क्या होगा, 2s2 2p3। तो यहाँ पे 2s में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद कितना sp3 और ऑर्बिटल बनता है, तो 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। कितना sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है, तो 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। एक में क्या होता है, लोन पेयर रहता है, और 3 में क्या होता है, ये बॉन्डिंग बनाता है H के साथ, ये H के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में क्या होता है, जो सेकंड ग्रुप 14 15 और 16 का सेकेंड मेंबर के बाद से, सेकेंड मेंबर से क्या होता है, उसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, 90 के अप्रोक्स रहता है। उसका बॉन्ड एंगल किसके अप्रोक्स रहता है, 90 के। वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे। तो ड्रैगोज रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, ड्रैगोज रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ड्रैगोज रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल है ग्रुप 14 15 और 16 का सेकेंड मेंबर से। नाइट्रोजन का सेकेंड मेंबर क्या हो गया, फॉस्फीन से। तो फॉस्फीन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। फॉस्फीन में क्या होता है, sp मिक्सिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो ड्रैगोज रूल क्या है, ड्रैगोज रूल को लिखते हैं। तो ड्रैगोज रूल क्या है, वेन, क्या लिखेंगे, वेन थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड, when third period or onward elements are attached to side atom whose electronegativity is less than कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना से लेस रहता है, 2.5 से। तो
तो ये किसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम, किसका होता है हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से लेस होता है। तो इन सच मॉलिक्यूल्स sp मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन does not take place and lone pair remains in almost pure ऑर्बिटल। तो ड्रैगोज रूल क्या है, जब थर्ड पीरियड का एलिमेंट ग्रुप 15, ग्रुप 14, 15 और 16 का ग्रुप थर्ड पीरियड का एलिमेंट और या उससे ग्रुप थर्ड पीरियड का एलिमेंट और उसके बाद वाला एलिमेंट आर अटैच टू साइड आइटम, क्या किससे अटैच हो साइड आइटम से, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो 2.5 से क्या हो लेस हो। तो ये किसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5 से लेस, हाइड्रोजन का। तो हाइड्राइड ऑफ किसका, हाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस या आर्सेनिक, ये सब के केस में क्या होता है sp मिक्सिंग नहीं होता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और जो लोन पेयर जो प्रेजेंट रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है लोन पेयर, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहता है तो लोन पेयर प्रेजेंट रहता है प्योर s ऑर्बिटल में। तो इसको हम समझते हैं, इस चीज को समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि NH3 और PH3 में देखते हैं क्या क्या इसमें डिफरेंस है, तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इसका जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना है 107, इसका बॉन्ड एंगल कितना है 107 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल कितना है 90, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 93। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल के साथ क्या होता है बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2s2 2p3, तो यहाँ पे 2s और यहाँ पे क्या है 2p3। तो यहाँ पे इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिडाइजेशन वो करके क्या बनता है 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, 4sp3 और sp3। यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ पे रहता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहाँ पे लोन पेयर जो प्रेजेंट है कहाँ पे प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, ये NH3 के केस में एक ये होता है। उसके बाद जब इस केस में देख रहे हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, ये अगर हम फॉस्फोरस लें तो 3s2 और यहाँ पे क्या है 3p3, यहाँ पे 3p3 है, तो यहाँ पे px py और pz, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनता है हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है ये इसका 1s और px py और pz से यहाँ पे बॉन्ड बनता है, यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे जो ये 3s ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल, यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है, प्योर ऑर्बिटल या फिर 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल में क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है।
तो अगर बोले जो एस करेक्टर किसका होगा, तो यहाँ पे इसका एस करेक्टर क्या होगा 100%, लेकिन यहाँ पे इसका एस करेक्टर क्या होगा 25%। इसका एस करेक्टर क्या है 25% और इसका एस करेक्टर क्या है 100%। तो लोन पेयर यहाँ पे किस में प्रेजेंट, यहाँ पे लोन पेयर किस कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर प्योर 3s ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। और यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका बॉन्ड एंगल अगर ये px py या pz है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है 93 आ रहा है। ये 93 आ रहा है मतलब क्या, ये इसमें जो px 93 आ रहा है मतलब क्या, जो इसका जो बॉन्ड एंगल है 90 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल है, मतलब कि इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है। तो अब देखते हैं क्या, ये NH3 ज़्यादा बेसिक है, NH3 ज़्यादा बेसिक है या PH3 ज़्यादा बेसिक है। तो कौन ज़्यादा बेसिक है ये आपको जज करना है, जो कौन ज़्यादा बेसिक है, NH3 ज़्यादा बेसिक है या PH3 ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एस करेक्टर, ये PH3 में एस करेक्टर क्या है ज़्यादा है। अगर एस ऑर्बिटल क्या होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है। अगर एस करेक्टर बढ़ रहा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो वो न्यूक्लियस के एस का, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, हम ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम ऑर्बिटल का बात करें तो इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर अपना डोनेट नहीं करेगा, ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल क्या होता है न्यूक्लियस के पास होता है। तो न्यूक्लियस के पास है तो जो है तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट वो टाइटली हेल्ड है, तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। और इस केस में क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या है लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे इजीली डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर। और एक ये अच्छा बेस है, ये गुड, ये इसका बेसिसिटी क्या है PH3 से ज़्यादा है, और इसका ये क्या है पुअर बेस, ये क्या बोल सकते हैं इसको पुअर बेस, ये क्या है पुअर बेस है। और इसका बेसिक स्ट्रेंथ PH3 के केस में क्या है अच्छा है, PH3 से अच्छा है। तो ये क्यों है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है कम। तो जब NH3 को हम HCl से रिएक्ट करेंगे, जब NH3 को हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे NH4Cl बनेगा, क्या बनेगा NH4Cl बनेगा। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगा क्योंकि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, तो ये लोन पेयर को डोनेट कर देगा। लेकिन जब PH3 को डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। सेम केस क्या करते हैं, जब NH3 को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, NH3 को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनाता है NH4OH बनाता है। लेकिन जब PH3 को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, तो क्या इसका बेसिक स्ट्रेंथ, ये बेस ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे ड्रैगोज रूल के वजह से ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं, इसका लोन पेयर क्या है लेस अवेलेबल है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं शो करता है। अब ग्रुप 16 का हाइड्राइड का देख लेते हैं, ग्रुप 16 का हाइड्राइड का देख लेते हैं। तो H2O, H2S, H2S, H2SC और H2T। तो अगर इसमें देखें जब बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा, ये ऑर्डर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है डाउन द ग्रुप क्या होता है डिक्रीज करता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, और
अगर सेंट्रल आइटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले इसका यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एंगल कितना होता है 104 डिग्री, 104 डिग्री। H2S में कितना होता है, H2S का एंगल क्या होता है, इसका 93 डिग्री। यहाँ पे भी दो लोन पेयर, यहाँ पे भी इसका 92 डिग्री, यहाँ पे भी दो लोन पेयर, यहाँ पे 91 डिग्री। तो जिस तरह ग्रुप 15 का हाइड्राइड में क्या होता है, ग्रुप 15 का हाइड्राइड में जो बॉन्ड एंगल आता है ये 90 के अप्रोक्स में, 90 के लमसम में जिस तरह बॉन्ड एंगल 90 के क्लोजर आता है वैल्यू, इस केस में भी क्या होता है, इसका जो ग्रुप, इसका जो बॉन्ड एंगल है 90 के क्लोजर आता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस 8 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो प्योर पी ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। जो प्योर ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो अगर हम लिखें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 2s2 2p4, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ऑक्सीजन का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2s ऑर्बिटल और यहाँ पे 2p4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2p4 इलेक्ट्रॉन। तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिड कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर। और जब सल्फर का केस लेते हैं तो सल्फर में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2 3p4। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किस में है, 3s ऑर्बिटल में। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसलिए जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। और यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यहाँ पे लोन पेयर जो प्रेजेंट है प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसलिए क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल 90 के क्लोजर आता है, 93 आता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है इसका बॉन्ड एंगल 90 के तरफ अप्रोच करता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो अगर 90 की तरफ जा रहा है मतलब क्या, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है तो ड्रैगोज रूल क्या है, ड्रैगोज रूल है जो ग्रुप 13, 15 और 16 में थर्ड पीरियड के बाद जो मेंबर है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वहाँ पे sp मिक्सिंग, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, और उसका जो लोन पेयर रहता है, लोन पेयर कहाँ पे रहता है, प्योर s ऑर्बिटल में। लोन पेयर कहाँ पे रहता है, प्योर s ऑर्बिटल में। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल किसके नियरली इक्वल होता है, 90 के। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ग्रुप 14, 15 और 16, इसमें जो थर्ड पीरियड है और थर्ड पीरियड के बाद वाला जो हाइड्राइड्स है, तो उसका जो बॉन्ड एंगल क्या होता है, 90 के अप्रोक्स में होता है, नियरली 90 के बराबर होता है, 91, 92, 93 इस तरह का होता है। तो क्यों होता है इस तरह, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसलिए बॉन्ड क्या होता है, 90 के अप्रोक्स रहता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर
अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ भी होगा तो बहुत कम हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन और डिक्रीज करता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा और कम होता है, हाइब्रिडाइजेशन ना के बराबर होता है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे जो लीस्ट बॉन्ड एंगल, जब भी आपको लीस्ट बॉन्ड एंगल किसी में बताना हो, लीस्ट बॉन्ड एंगल, तो आप सिर्फ ये देखिए जो उसमें क्या लीस्ट बॉन्ड एंगल बताना है, तो आप सिर्फ इतना देखिए कि क्या उसमें कोई ऐसा हाइड्राइड है जो कि ड्रैगोज रूल को फॉलो करता है, ड्रैगोज रूल के फॉलो करता है। तो अगर कोई ड्रैगोज रूल को फॉलो करता है वैसा हाइड्राइड है 14, 15, 16 का थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के बाद का हाइड्राइड है, क्या थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के बाद का हाइड्राइड है, अगर वो हाइड्राइड है तो उसका जो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा, उसका जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसमें देखते हैं PCl3 दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है और OCl2 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है PH3। ये 4 आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप चेक कीजिए ड्रैगोज रूल को फॉलो करता है या जिसमें ड्रैगोज रूल ओबे होता है वो वाला कोई हाइड्राइड है क्या। तो अगर वो हाइड्राइड है तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा सबसे कम होगा। तो यहाँ पे देखना है हमको क्या जो ड्रैगोज रूल फॉलो करने वाला एलिमेंट है क्या, और थर्ड पीरियड के बाद का कोई एलिमेंट है जो कि उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, हमेशा सबसे कम होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम। उसके बाद देखते हैं जो करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना रहेगा, तो उस केस में भी आपको क्या देखना है जे अगर लीस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, लीस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो लीस्ट बॉन्ड एंगल ही उसका होगा जिसका जो ड्रैगोज रूल को फॉलो करेगा, या ग्रुप 16 का ग्रुप थर्ड या ग्रुप थर्ड पीरियड के बाद का एलिमेंट का हाइड्राइड हो, तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसको चेक करते हैं। NH3 दिया हुआ है, उसके बाद क्या NH3 PH3 CH4 BF3, उसके बाद क्या है CH4 NH3 PH3 BF3। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है जो आपको करेक्ट सीक्वेंस को चूज करना है, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बॉन्ड एंगल का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा ऑप्शन में सही होगा, तो यहाँ पे क्या है PH3। तो PH3 जो होता है लीस्ट, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या होगा, 90 के लमसम में होगा, और इसका बॉन्ड एंगल क्या है, लीस्ट होगा। तो आपको चेक करना है जो ड्रैगोज रूल को फॉलो करने वाला कोई कंपाउंड, ड्रैगोज रूल को फॉलो करने वाला कोई मॉलिक्यूल है क्या। तो अगर वैसा कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसका बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। और आप पहले चेक कर लेंगे जो सबसे कम किसका, उसके बाद अगर इसका देखें तो इसका 93 है, इसका 93, इसका अगर कितना है, इसका है 107, इसका कितना है 109.28 मिनट, और इसका कितना है 120। तो ये हमको पता है इसलिए हम कर दें, लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अगर कोई ड्रैगोज रूल को फॉलो करने वाला हाइड्राइड है क्या, तो अगर है तो उसका जो बॉन्ड एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।